हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि हमारा लेसन 1 है। ठीक है, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था जिसमें हमने समरी देखी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, अ लेटर टू गॉड ये चैप्टर का नाम है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है या एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। और बच्चों, चैनल पे जो पहली बार आए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोज सेक्शन का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्लाइट का। चलिए देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि समरी मैंने बताया है तो वहीं से क्वेश्चन दिया गया है। बेटा आप मेरे साथ इसको करने का ट्राई करिएगा। देखिए इधर लिखा हुआ है लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहाँ स्थित था? इन अ सिटी इन अ वैली ऑन द क्रेस्ट अ लो हिल ऑन बीच। तो देखिए यहाँ पे हम हिल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फर्स्ट का 3 हो जाएगा, ऑन द क्रेस्ट अ लो हिल, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट कवर्ड द लेंचोस फील्ड आफ्टर हेल। मतलब कि इधर वर्षा होने के बाद, ओलावृष्टि होने के बाद की बात की जा रही है कि कवर्ड हो गया था, कैसे, वो चीज़ आपको देखना है। व्हाट कवर्ड द लेंचोस फील्ड आफ्टर हेल। ओलावृष्टि होने के बाद लेंचो का जो फील्ड है वो किससे घिर गया था, वो आपको बताना है। सॉल्ट, आइस, हेलस्टोन्स, नन ऑफ द अबव। क्या नमक की तरह हो गया था, नमक जैसा चादर बिछा हुआ लग रहा था, कवर्ड था। आइस से, हेलस्टोन से, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सॉल्ट था बेटा। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड एमिएबल मीन्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि एमिएबल का मतलब, वर्ड का मतलब आपको बताना है। फैट, फ्रेंडली, हॉली मैन, सीरियस। तो जब आप स्टोरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एमिएबल कौन था, पोस्टमास्टर था। तो इधर आपका आंसर हो जाएगा 3 का सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंडली। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेडिक्टेड। लेंचो ने अनुमान लगाया, भविष्यवाणी की थी। क्या प्रेडिक्शन उसने लगाया था? रेन, साइक्लोन, स्टॉर्म और नन ऑफ द अबव। किसका उसने बताया था, अनुमान लगाया था? तो रेन का लगाया था ना, कि नॉर्थ ईस्ट से रेन आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5th का फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखेंगे, लेंचोज सोल फिल्ड विथ। लेंचो का सोल फिल हो गया, भर आया। किससे भर आया? टीयर्स, आंसुओं से, सैडनेस, जॉय, नन। तो किससे भर आया था? सैडनेस से। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा? 6 का सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, द पोस्ट मास्टर मैनेज। पोस्ट मास्टर ने मैनेज किया 100 पेसोस का, 70 पेसोस का, 30 पेसोस का, 75 पेसोस का। तो मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि 100 पेसोस का उसका डिमांड था। किसका? लेंचो का, कि मुझे कितना चाहिए? 100 पेसोस चाहिए सर्वाइवल के लिए और रिप्लांटेशन के लिए। बट उसको कितना मिला था? 70 पेसोस। और किसके द्वारा आया था? डाक खाने से आया था। तो वो किसने भेजा था? पोस्ट मास्टर और उनके कुलिक्स ने भेजा था। तो 30 पेसोस जो था वो रिमेनिंग रह गया था। 30 पेसोस नहीं मिले थे, जिसके लिए उसने सेकंड टाइम लेटर लिखा था गॉड को। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने मैनेज किया था क्या? 70 पेसोस का। तो ये आंसर हो जाएगा 7 का सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा, 70 पेसोस। नेक्स्ट, लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो का विश्वास था किसमें? गॉड में, पोस्ट मास्टर में, हिज सन में, हिज वाइफ में। तो आपको ये ध्यान देना है, हिज सन, हिज वाइफ और पोस्ट मास्टर नहीं, उसका विश्वास किस पे था? गॉड पे था। ठीक है, अनवेवरिंग उसका फेथ था गॉड पे, अटल विश्वास था। नेक्स्ट देखेंगे, द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग लंच, सपर, ब्रेकफास्ट, नथिंग। फटाफट से इसका आंसर करेंगे बच्चों। एक बार आप पहले ही आंसर को सोच लिया करिए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, टिक तो मैं लगाती हूँ। तो लंच नहीं था, रात का भोजन बन रहा था ना, तो सपर का प्रिपेयरिंग कर रही थी वो। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, polluted,
डस्टी, ह्यूमिड, फ्रेश एंड स्वीट। ये आपका 10th का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ, रेन के जो ड्रॉप्स थे वो किससे कंपेयर्ड है? देखेंगे न्यू कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स। तो यहाँ पे न्यू कॉइन्स से उसका कंपैरिजन हुआ था। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स, ये आपका आंसर हो गया 11th का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, लेंचो सार टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने देखा टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट से आते हुए, क्या देखा था उसने? अ टेम्पल, अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, अ वैली। तो क्या आते हुए देखा था? क्लाउड्स देखा था ना उसने कि उधर से नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12th का थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेसोज मीन्स, पेसोज का मतलब है लैटिन अमेरिका, करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया करेंसी, कॉइन्स। तो ये आपका आंसर होगा करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पेसोज का मतलब। आगे देखेंगे 14, लोकस्ट इज, लोकस्ट है क्या है? अ बर्ड, एन इंसेक्ट, माउंटेन, नन। बर्ड नहीं है, इंसेक्ट है। ठीक है, 14 का सेकंड आंसर सही होगा कि उस ऑक्स ऑफ अ मैन, कौन है ऑक्स ऑफ अ मैन? ये आपको देखना है, पोस्ट मास्टर, लेंचो, लेंचो सन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑक्स मैन की बात, कौन फार्मर था? फार्मर कौन था? फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। फार्मर कौन था? लेंचो था। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी करेंगे? लेंचो की। 15th का सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? गॉड को, पोस्टमास्टर को, अ फ्रेंड को, विलेज हेड को। तो किसको लिखा था बेटा? गॉड को लिखा था ना। तो 16 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए, ठीक, साथ इसको शेयर कर देंगे। देखेंगे, वेयर वॉज लेंचोज हाउस, लेंचो का हाउस कहाँ था? अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, देख लें। सी एट द टॉप ऑफ अ हिल, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इन अ वैली। इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, लेंचोज फील्ड नीडेड डैश फॉर अ गुड हार्वेस्ट, लेंचो और की, हेल की, रेन की और प्लाविंग की। तो किसकी जरूरत थी? रेन की। एक मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी। ठीक है, कि एक शावर वाला बारिश हो जाए तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। देखेंगे, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो क्या कहता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को? अ बंच ऑफ रॉबर्स, अ बंच ऑफ लायर्स, अ बंच ऑफ फूल्स, अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो देखिए, मैंने लास्ट वाले जो समरी हमारी चली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अ बंच ऑफ क्रुक्स उसने कहा था किसको? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को और पोस्ट मास्टर को। ठीक है, तो 19 का फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो का क्या होप था वो हमें बताना है। ठीक है, या क्या होप किया उसने? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोटरसाइकिल, अ ट्रैक्टर, नन ऑफ द अबव। तो उसकी होप किसके लिए थी? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। मैंने अभी इसका आंसर आपको बताया था। तो 20 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो कैसे संतुष्ट हुआ था वो आपको बताना है इधर। चलिए करेंगे जल्दी से इसको। ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग अ न्यू बुफेलो, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ट्रैक्टर की, न्यू ट्रैक्टर की कोई बात हुई थी क्या? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑन सीइंग न्यू बुफेलो, बुफेलो की बात हुई क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है कि उसका जो फील्ड था वो किससे लदा हुआ था? फ्लावर से। ठीक है, उसने देखा कि उसके खेतों में जो फसल है वो किससे लदी हुई है? फूलों से लदी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
तो ये आपका 21 का थर्ड आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों पड़ी या उसे पैसों की जरूरत क्यों थी, वो देखेंगे आप। टू बाई अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, या टू बाई अ न्यू फोन। टू बाई अ बुफेलो, तो बुफेलो की बात नहीं हुई, न्यू फोन की बात नहीं हुई, ट्रैक्टर की बात नहीं हुई, तो कौन सा सही हो गया बेटा, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। तो ये आपका आंसर हो गया 22 का आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया वो आपको बताना है। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। उसने डिसाइड किया कि वो पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो को भेजेगा। ही थ्रो अवे द लेटर, लेटर को फेंक देगा। ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम अ लेसन। उसको पीटने की बात की गई थी, नहीं। ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर, ये भी नहीं है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हम बार बार पढ़ रहे हैं कलेक्ट द मनी, कलेक्ट द मनी। तो यहाँ पे 23 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। हमने समरी वाले क्लास में इसको देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। इसका आंसर आप करेंगे बच्चों, मैंने शुरुआत में ही आपको ये बताया था, ठीक है, कि इसके लेसन का राइटर कौन है। G.L. फ्रंटिस, J.K. राउलिंग, विलियम शेक्सपियर एंड रोल्ड डेल। इसमें से कौन आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता देंगे। देखिए हार्ड क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए, आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर आप करके मुझे ज़रूर से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। कौन सी फसल लेंचो के फील्ड में उगाई गई थी, तो देखेंगे उगाई जा रही थी कॉर्न, बार्ली, राइस, नॉन ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया कि लेंचो के फील्ड में कौन सी फसल उगाई जा रही थी, तो कॉर्न था, बार्ली था, राइस था, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी बात की थी किसकी, कॉर्न की, मकई की खेती ना, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 25 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखेंगे, ऑन सीइंग द लेटर, लेटर देखने के बाद द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज अनवेवलिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। कि लेटर देखने के बाद पोस्ट मास्टर मतलब लेंचो की तरफ क्यों मूव्ड हुआ, क्यों आकर्षित हुआ, क्या रीजन था, तो वो आपको यहाँ पे आंसर करना था अनवेवरिंग फेथ, उसके अटल विश्वास के कारण वो क्या करते हैं, उसको पैसे कलेक्ट करके देते हैं। कितने पैसे दिए थे, 70 पैसे दिए थे ना, ये याद रखिए, अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पिछले साल भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इस बार भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखेंगे बच्चों, तो यहाँ तक ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों को अच्छे से वीडियो समझ में आई है, एक बार ज़रूर से लाइक करके मुझे बता देंगे। बीच में मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बेटा, उसका आप आंसर करके मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ये बहुत इजी है, इसको कर लीजिएगा और मुझे ये ऑप्शन आप बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप राइटर का नेम राइट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये मैंने करवा दिया। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो, आगे आप क्या चाहते हैं और भी कुछ आपके हिसाब से हो सकता है, तो आप ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।